Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to assignment number 1 video of CS435 Cloud Computing for Spring 2026. आज मैं आपको गाइड करूंगा कि आप ये असाइनमेंट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास टास्क 1 है जिसके अंदर हमने एक वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल करना है। उसके लिए हम OS की ISO फाइल डाउनलोड करेंगे। हम दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जो यूवेंटो है बेशक इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप गूगल में इसको पेस्ट कर दें और पेस्ट करने के बाद आपके पास ये वेबसाइट शो होगी जिसके ऊपर ये लिंक है। आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आपके पास ये लिंक होगा, इससे आप डाउनलोड करें तो ये डाउनलोड हो जाएगी। दिस विल बी अबाउट 4.4 GB। जब ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने अपने पास एक वर्चुअल ओरेकल का मशीन बॉक्स डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, तो आपके पास ये आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे और आप इसको डाउनलोड कर लेंगे फॉर विंडोज़ और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपके पास एक इस तरह का वर्चुअल बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने एक वर्चुअल मशीन बनानी है जिसमें नेम में आपकी VUID होनी चाहिए। रैम इसकी मिनिमम 2048 होनी चाहिए, लेकिन 4 GB रिकमेंडेड है और 20 GB इसके अंदर डिस्क होनी चाहिए और इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वर्चुअल मशीन का ये जो मेन हमारे पास डायलॉग बॉक्स है उसको ओपन करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे। न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेम में आप अपने जो भी आपकी VUID है उसको एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपकी VUID है इसको यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपने OS के अंदर सेलेक्ट करना है लिनक्स और यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है यूबंटू, अगर आप यूबंटू कर रहे हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सर्च में और यहाँ पर स्निपिंग टूल। जब आप स्निपिंग टूल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू का बटन आएगा, न्यू करेंगे और इस तरह आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपकी सेव हो जाएगी। ठीक है, आप उसको सेव कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से वर्चुअल हार्डवेयर में जाना है। वर्चुअल हार्डवेयर में आपने ये रैम है, रैम उन्होंने बोला है मिनिमम 2048 होनी चाहिए और रिकमेंडेड है आप 4 GB रख लें। तो 4 GB के लिए आप 4096 इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने जाना है वर्चुअल हार्ड डिस्क में। वर्चुअल हार्ड डिस्क में आपने यहाँ पर एज गिवन 20 GB सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, अब ये 20 GB मैंने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर आपने वर्चुअल बॉक्स डिस्क इमेज करना है। ये प्री एलोकेट या नहीं करना, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं करनी क्योंकि ये डिस्क जो है हम डायनामिकली एलोकेट करेंगे। इसके बाद आपने फिनिश प्रेस कर देना है। अब आपका ये जो है ना वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गई है। लेकिन ये जो वर्चुअल मशीन है ये बिल्कुल ऐसे जैसे एक खाली कंप्यूटर, इसके अंदर अभी कोई विंडोज़ कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करके सेटिंग्स पर क्लिक करना है। जब आप सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह सेटिंग्स ओपन हो जाएंगे। फिर आपने जाना है स्टोरेज। स्टोरेज में ये जो कंट्रोलर आईडी है इसमें एम्प्टी पर क्लिक करना है। ऑप्टिकल ड्राइव में आपने सेलेक्ट कर लेनी है अपनी ISO फाइल जहाँ भी आपके PC में पड़ी है। चूज़ अ फाइल करेंगे और उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह आपके पास जो CD-ROM होगा इस मशीन का उसके अंदर वो फाइल लोड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ ब्राउज करके, तो ये मेरे पास अब CD-ROM में ये सिलेक्ट हो गई है। अब मैं इसको ओके प्रेस करूँगा। ओके प्रेस करने के बाद यहाँ पर आके मैं इस मशीन को स्टार्ट कर दूँगा तो मेरी ये मशीन स्टार्ट हो जाएगी और मेरे पास स्टार्ट होने के बाद जो ISO है वो लोड होकर एक सेटअप ऑप्शन शो करेगा। सो मेरे पास अब ये मशीन लोड हो गई है। ठीक है, इसको मैं फुल स्क्रीन पे ले आता हूँ। ये आप देख सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास ट्राई और इंस्टॉल यूवेंटो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास लोड होना शुरू हो जाएगा। अब आपने थोड़ा वेट करना है। ये पूरा यूवेंटो जो है ना ट्राई भी है, तो ट्राई के लिए वो ओपन हो जाएगा और वहीं पर हमारे पास इंस्टॉलर आ जाएगा। तो हम इसका वेट करते हैं कि ये लोड हो जाए। ओके, सो ये हमारे पास लोड हो रही है। मीनवाइल हम देखते हैं कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। जब ये आपके पास लोड हो जाए तो उसके बाद आपने इसके अंदर इंस्टॉल करनी है गेस्ट एडिशंस। ठीक है, वो हम देखते हैं हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, रिक्वायर्ड स्क्रीनशॉट यहाँ पे क्या है कि क्रिएशन विज़ार्ड जो कि मैंने आपको भी दिखाया, जहाँ पे अपना नेम और टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करते हैं उसकी स्क्रीनशॉट। देन बूटिंग फ्रॉम ISO यानी जो भी हम इंस्टॉलेशन करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट। गेस्ट OS डेस्कटॉप फुली लोडेड। गेस्ट OS इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास जो उसका पूरा एक डेस्कटॉप आएगा उसकी हमने एक स्क्रीनशॉट लेनी है और यहाँ पर हमारे पास जो गेस्ट एडिशंस हैं उनको इंस्टॉल करने के बाद हमने उसकी स्क्रीनशॉट लेनी है। अच्छा, अब हम मशीन को देखते हैं। मशीन स्टिल लोड हो रही है, हम वेट करते हैं। ओके, सो अभी ये लोड हो गया। यहाँ पर हमारे पास इंस्टॉलेशन का विजिट ओपन हो जाएगा। लेट्स वेट, दिस इज टू मच स्लो, वेटिंग फॉर इट टू लोड। ओके, सो अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑन इंस्टॉल यूवेंटो।
इंस्टॉल यूबेंटो पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आएगा फॉर द कीबोर्ड टाइप, कीबोर्ड लैंग्वेज, दिस इज़ टू स्लो। ओके, सो कीबोर्ड टाइप में हम इंग्लिश यूएस सेलेक्ट करके इसको कंटिन्यू कर देंगे। नेक्स्ट हम इसको सेलेक्ट करेंगे मिनिमल इंस्टॉलेशन, ताकि कम से कम चीज़ें इंस्टॉल हों, वैसे ही वो स्लो है। फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम सेलेक्ट करेंगे इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल यूबेंटो। ये हमारी जो वर्चुअल डिस्क है सिर्फ उसको इरेज करेगा, हमारे जो पहले पुराना पीसी है उसकी डिस्क को इरेज नहीं करेगा, वो चीज़ें वैसे ही रहेंगी एज इट इज़। यहाँ पर हमारे पास डायलॉग बॉक्स है, इसको हम कंटिन्यू सेलेक्ट करेंगे। ओके, लोकेशन में हम सेलेक्ट कर लेंगे इस्लामाबाद, क्योंकि टाइम जोन भी उसके लिहाज से आ जाएगा। फिर उसके बाद हम कंटिन्यू कर देंगे जब लोकेशन सेलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट ये हमसे पूछेगा कुछ यूज़र डिटेल्स, यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं और उसके बाद पासवर्ड, वी कैन पुट एनी पासवर्ड हियर। ओके, वी कैन से लॉग इन ऑटोमेटिकली एंड देन कंटिन्यू। तो फाइनली हमारा यहाँ पर सेटअप जो है इंस्टॉलेशन का वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर भी हम एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे फॉर द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। ओके, इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद हम पीसी को रिस्टार्ट करेंगे और फिर हमने गेस्ट ओएस सेट करना होगा। ओके, सो जब हमारा ये यूवेंटो स्टार्ट हो जाएगा तो हम ऊपर डिवाइसेस पर क्लिक करेंगे। डिवाइसेस में इंसर्ट गेस्ट एडिशन सीडी इमेज, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक सीडी बनी आ जाएगी। हम इस पर क्लिक करेंगे, इसको रन करेंगे तो रन करने के बाद हमारे पास ये फोल्डर ओपन होगा। इस फोल्डर में हमारे पास ये फाइल होगी ऑटो रन डॉट एस एच। हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और रन एज प्रोग्राम कर देंगे तो ये एज ए प्रोग्राम रन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये पासवर्ड मांगेगा, हम पासवर्ड एंटर कर देंगे। पासवर्ड मांगने के बाद ये इंस्टॉलर अभी रन हो रहा है और ये इसको इंस्टॉल कर देगा। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपने अपने पीसी को रिस्टार्ट करना है और रिस्टार्ट के लिए आप यहाँ पर आएंगे पावर ऑफ और पावर ऑफ में रिस्टार्ट, तो ये पीसी रिस्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जब रिस्टार्ट होगी दोबारा सिस्टम ऑन होगा तो आपने जो थर्ड स्क्रीनशॉट है उसमें फुल ये जो डेस्कटॉप आपको विजिबल है आपकी ने इसकी स्क्रीनशॉट ले लेनी है। तो इसी स्क्रीनशॉट में आप ये पेस्ट कर देंगे। फोर्थ स्क्रीनशॉट में आपने बताना है कि आपका जो गेस्ट है वो गेस्ट ओएस प्रॉपरली एडिशंस उसकी ऐड हो गई हैं या नहीं। तो उसके लिए क्या है कि आप टर्मिनल ओपन कर लें। ठीक है, टर्मिनल में ओपन करने के बाद आप यहाँ पर लिखें ls mod और पाइप ऑपरेटर लगा के ग्रैब वी बॉक्स गेस्ट, इसको आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि वी बॉक्स गेस्ट है और ये तमाम नंबर्स हैं। तो आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लें और एज स्क्रीनशॉट 4 आप इसको पेस्ट कर दें, तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि वी बॉक्स गेस्ट जो है उसकी तमाम चीज़ें प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड हो गई हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे पास ये टर्मिनल है, इसकी जो टर्मिनल कह रहा हूँ, ये जो सिस्टम है ये पूरा विंडो में फैल गया है, स्ट्रेच हो गया कोनों पर। जब हमने नया नया इसको इंस्टॉल किया था तो बिल्कुल ये सेंटर में छोटा सा था, तो जब ये स्ट्रेच हो गया तो इसका मतलब भी यही है कि हमारे पास जो वी बॉक्स है वो इंस्टॉल हो गया प्रॉपरली। नेक्स्ट हमारे पास है टास्क 2, जिसके अंदर हमने क्या करना है कि वीएम को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है यूजिंग ब्रिज नेटवर्क। वैसे हमारे पास होता है एक नेटवर्क ट्रांसलेशन, एक ब्रिज नेटवर्क, एक होस्ट ओनली। हमने ब्रिज नेटवर्क के ज़रिए करना है तो हम अपने इसमें आएंगे वीएम बॉक्स में। यहाँ पर हम इसकी सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में हमारे पास ऑप्शन होगा नेटवर्क का, हम नेटवर्क पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अटैच टू नेट की जगह हम ब्रिज अडॉप्टर सेलेक्ट कर देंगे। ब्रिज अडॉप्टर सेलेक्ट करने के बाद इसको ओके करेंगे और अपनी मशीन को उसको स्टार्ट कर लेंगे। ओके, सो अब हमारा सिस्टम स्टार्ट हो गया है। हम इसके अंदर टर्मिनल ओपन करेंगे अपना ब्रिज आईपी एड्रेस देखने के लिए। हमने टर्मिनल ओपन किया। टर्मिनल ओपन करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे IPADDR और उसको एंटर करेंगे तो हमारे पास ये शो हो जाएंगे सारी डिटेल्स हमारे ब्रिज नेटवर्क की और हम इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
अच्छा, अब लास्ट यहाँ पर ये है कि हमने नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करनी है, तो उसके लिए हम लिखेंगे पिंग google.com। तो ये हमारा पिंगिंग कर रहा है, इसका मतलब हमारी नेटवर्क कनेक्टिविटी बिल्कुल ठीक है। और इसको रोकने के लिए हम कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इसकी भी हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये जो हमारा पिंग की डिटेल्स है। तो अब हमारी जो ब्रिज नेटवर्क एड्रेस की स्क्रीनशॉट थी वो भी हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ब्रिज आईपी को जो शो कर रही थी, और जो हमने पिंग किया था google.com वो स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और इस तरह से हमारी ये असाइनमेंट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ तक कि ये सारी डिटेल्ड गाइडेंस थी फॉर दी असाइनमेंट। अगर आपको कोई भी इशू फेस आ रहा हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आई विल गाइड यू। क्योंकि जब हम वर्चुअल बॉक्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं और कुछ चीज़ें करते हैं, जैसे गेस्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको करने की कोशिश करते हैं, गेस्ट एडिशंस को, तो हमारे पास कुछ एरर्स आते हैं। अगर आपको भी कोई एरर फेस हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन वॉचिंग। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।